इस साल धनतेरस के मौके पर जहां आम भारतीय सोने के गहनों की खरीदारी में व्यस्त थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना वापस भारत लाकर एक बड़ा कदम उठाया है। यह 1991 के बाद की सबसे बड़ी वापसी है जब इतने बड़े पैमाने पर सोने का भंडार वापस लाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। आरबीआई धीरे धीरे विदेशों में जमा सोने की मात्रा कम कर रहा है और इसे भारत ला रहा है। भारत अपना सोना वापस ला रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए ज्यादा सोने की जरूरत है। भारत चाहता है कि देश में सोने का भंडार बढ़े और उसके सोने का इस्तेमाल उसी के फायदे के लिए हो। 2023 में आरबीआई 100 टन सोना वापस भारत ला चुका है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर आरबीआई विदेशों में सोना क्यों रखता है, तो आइए हम बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सोना रखता है। आरबीआई विदेशों में सोना सुरक्षा, व्यापार जैसे कई कारणों से रखता है। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड परंपरागत रूप से कई केंद्रीय बैंकों के लिए सोने का भंडार गृह रहा है। भारत की आज़ादी से पहले से ही कुछ मात्रा में सोना लंदन में जमा है। क्योंकि आज़ादी से पहले ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना रखता था, इसलिए आज़ादी के बाद भी भारत ने कुछ सोना लंदन में ही रखा हुआ है। विदेशों में सोना रखने के कई फायदे हैं। मसलन केंद्रीय बैंक सोने का भंडारण कई जगहों पर करना चाहते हैं ताकि जोखिम कम हो सके। सबसे पहले तो सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। अगर भारत में किसी आपदा के दौरान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति खराब होती है तो भी विदेशों में रखा सोना सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में सोने को सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी होता है। इसलिए विदेशों में भंडार रखने से आरबीआई को राजनीतिक जोखिम से बचने में मदद मिलती है। वहीं प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ से सोने के भंडार को नुकसान पहुंच सकता है। विदेशों में सोना रखने से यह सुनिश्चित होता है कि आपदाओं की स्थिति में भी देश के पास कुछ सोना तो सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना आसान हो जाता है। सोने का भंडार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद मिलती है। सोने का उपयोग अन्य देशों से लोन लेने या आयात के लिए भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। वहीं विदेशों में सोने पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है, जिससे भारत को फायदा होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा कितना सोना विदेशों में जमा है। मार्च 2024 में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास करीब 822 टन सोना है। इसमें से 300 टन के करीब सोना भारत में ही रखा हुआ है, जबकि इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में बाकी 500 टन सोना रखा था। लेकिन पहले मई में आरबीआई ने 100 टन सोना इंग्लैंड से मंगाया और अब धनतेरस पर फिर 102 टन सोना इंग्लैंड से मंगा लिया है। भारत देश में अपना सोना मुंबई और नागपुर स्थित वॉल्टर में रखता है, जबकि विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के फेडरल बैंक में अपना सोना जमा किया है। विदेश में सोना रखने का मकसद विदेशी लेन देन में आसानी होने के साथ इसकी सुरक्षा से भी जुड़ा है। इंग्लैंड के पास सोने की सुरक्षा का लंबा अनुभव है और अमेरिका व स्विट्जरलैंड को भी इस मामले में बेहतर माना जाता है। ऐसे में विदेश में रखा सोना वापस भारत मंगाने की दो वजह बताई जा रही हैं। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी और युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत पहले ही अपने सोने को वापस देश में मंगाना चाहता है। दूसरा कारण है इस सोने की सुरक्षा पर लगने वाला खर्च। भारत को अपना सोना सुरक्षित रखने के लिए हर साल मोटा किराया देना पड़ता है।
अनुमान है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही हर साल करीब $1 करोड़ सोने की हिफाजत के लिए देने पड़ते हैं। इसी तरह अमेरिका और स्विट्जरलैंड भी भारत से मोटा किराया वसूलते हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक के पास सैकड़ों टन सोना है। इसके अलावा वह हर साल सोने का अपना भंडार बढ़ाता रहता है। रिजर्व बैंक सोना खरीदता है और जिस तरह से हम अपनी मूल्यवान वस्तुएं सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, उसी तरह से रिजर्व बैंक भी इसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने जितना सोना देश में रखा है, उससे कहीं ज्यादा स्वर्ण भंडार दूसरे देशों में सुरक्षित है। भारत में फिलहाल 822 टन से अधिक का गोल्ड रिजर्व है। इसके साथ ही यह सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व वाले 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ने पिछले 2 सालों में ही करीब 100 टन सोना खरीदा है। इससे पहले साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के पास करीब 754 टन सोना है। इसमें बताया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के बीच ही 132.34 टन सोना खरीदा था। इसके कारण 2022 में रिजर्व बैंक दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला केंद्रीय बैंक बन गया था। साल 2021 में रिजर्व बैंक इस मामले में तीसरे पायदान पर था। 2020 में केवल 41.68 टन सोना खरीदा गया था। आज भारत गोल्डी रिजर्व के मामले में दुनिया में 9वें नंबर पर आ गया है। अब मन में एक अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना है, तो जवाब है अमेरिका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। इसके बाद जर्मनी के पास 3,359 टन सोने का भंडार है। अब यह तो बात रही सोने के भंडार व मंगाने की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था? भारत में सोना सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि मान सम्मान और धर्म से जुड़ा होता है। सोने के हिसाब से लोगों की हैसियत आकी जाती है। सोना यहाँ लोगों के इमोशन से जुड़ा है। जेवर बेचने की नौबत आना आज भी भारतीयों के लिए अशुभ माना जाता है। जरा सोचिए, ऐसे में देश को अगर अपना सोना गिरवी रखना पड़े तो क्या होगा। लेकिन वो दौर ही ऐसा था जब सोने को गिरवी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। कहानी है साल 1991 की। देश की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। उस समय देश के पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी नहीं बची थी। सालों या महीनों नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। हालात ऐसी हो गई थी कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता को भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाती है। हालात ऐसे बन गए थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। इस बारे में आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने अपनी किताब में भी लिखा है। वो दौर ऐसा था जब देश में कारोबार पर सरकार की दखलंदाजी चरम पर थी। देश में लाइसेंस परमिट राज था। हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। कंपनी क्या माल बनाएगी, कितना बनाएगी, किसको बेचेगी, सब कुछ में सरकार का दखल था। लाइसेंसी राज ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया था। देश की क्लोज्ड इकोनॉमी और राजनीतिक अस्थिरता ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था। इकोनॉमी पहले से हिली हुई थी, इस पर करेले पे नीम चढ़े सी हालत खाड़ी युद्ध ने कर दी। भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था जो तेल पर निर्भर थी, खाड़ी देश की युद्ध ने उसे और बिगाड़ दिया। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच बार बार बदल रही सरकार के बाद 1991 में देश में चंद्रशेखर की सरकार आई। देश को उबारने के लिए रास्ते तलाशे जाने लगे। हालात ऐसी हो गई थी कि भारत को तेल आयात करने के लिए 2 गुना पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तेल आयात करने के लिए देश के पास चंद दिनों का पैसा बचा था। भारत ने कर्ज के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दरवाजा खटखटाया। लेकिन कर्ज कैसे मिलता, क्योंकि उसमें तो 2/3 से ज्यादा वोट अमेरिका के थे। यानी कर्ज के लिए अमेरिका की रजामंदी जरूरी थी। आखिरकार बात बन गई और भारत को अमेरिका से $1 अरब 3 करोड़ का कर्ज भी मिल गया। लेकिन भारत जैसे देश के लिए यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। ऐसे में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और RBI गवर्नर S. वेंकटरमणन के मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। फैसला था सोना गिरवी रखने का।
लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई बाधाएं थी। सोना गिरवी रखना शर्म की बात थी। अगर देश को ये पता चल जाता को मुश्किल खड़ी हो जाती। आरबीआई की ओर से इंग्लैंड और जापान के बैंकों से डील की गई, लेकिन उन बैंकों ने शर्त रखा कि हम सोना तभी गिरवी रखेंगे जब वो भारत से बाहर किसी देश में रखा जाएगा। 47 टन सोना छिपते छिपाते देश के बाहर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन जुलाई 1991 में आरबीआई ने इसी किसी तरह से पूरा किया। इस तरह से आरबीआई ने 47 टन सोना गिरवी रखकर $400 मिलियन जुटाए। स्पेशल प्लेन से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान भेजकर उसे गिरवी रखा गया। हालांकि बाद में यह खबर लीक हो गई। मुद्दा इतना बढ़ा कि मनमोहन सिंह को संसद में आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने संसद में स्वीकार किया कि यह दुखदायी था, लेकिन जरूरी हो गया था। हालांकि सरकार ने इस दुख को जल्द ही खत्म कर लिया। कुछ ही महीनों में सरकार ने गिरवी रखा सोना वापस खरीद लिया। सोना गिरवी रखने की घटना ने देश के आर्थिक सुधारों के लिए मोटिवेशन की वजह बना। आज देश का गोल्ड रिजर्व 822.1 टन पर पहुंच चुका है। मित्रों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो बी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अंक में सेहतमंद जानकारी के साथ। जय श्री राम।